अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि नब्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज थी आप लोगों की, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप सब, तो मैंने सोचा उन सबको एक वीडियो में एड्रेस कर लूँ। स्टार्टिंगली मैं ये बताती चलूँ कि इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि सारे बच्चे नम्स की रजिस्ट्रेशन के दौरान कर रहे हैं, वो बार बार मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। बेसिकली वो सारी वही बातें हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में भी मौजूद है और उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन वो आप लोग पढ़ते नहीं हैं। माइनर डिटेल्स होती हैं, लेकिन जब पढ़ते नहीं हैं तो फिर उसकी कंसिक्वेंसेस ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए क्रेडेंशियल्स के बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है। सेकेंडली जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम बात करेंगे कि नम्स की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है और किस तरह से आपने करनी है, छोटी सी वो भी गाइडलाइन है। सो आई गेस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Point number one is that you need to clear it up in your mind कि नम्स का टेस्ट किसने देना है। नम्स का टेस्ट सिर्फ उन एस्पिरेंट्स ने नहीं देना who aim to get admission in AMC, बल्कि बहुत सारे और भी प्राइवेट जो है वो नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस भी, जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही है, उनमें भी जिसने एडमिशन लेना है लाइक CMH और हाईटेक वगैरह, तो देयर विल आल्सो हैव टू अपीयर इन नम्स टेस्ट। उसके अलावा जो बच्चे नम्स का टेस्ट देते हैं दे विल गेट एडमिशन इन AMC एज अ नम्स कैडेट अगर वो सिविलियन है। और उसके अलावा पेइंग कैडेट्स के लिए देर हैव अ सेपरेट कोटा जो कि आर्मी फैमिलीज, मिलिट्री फैमिलीज़ के बच्चे स्पेशली अपने हेडक्वार्टर से फॉर्म मिलते हैं और उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। और नम्स कैडेट की जो कैटेगरी होती है दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल कैडेट्स एंड पेइंग कैडेट्स। It means they are not inducted as captains after completing their graduation, and secondly they don't have any stipend or uniform similar to that of military cadets. They do get khaki uniform but for some certain occasions, otherwise it belongs only to paying cadets and military cadets. Second thing which I would like to clear is you have to upload the challan of NUMS as well. PMC में आप लोगों ने अपनी फ़ी पे की, चलान की बेस पे जिन लोगों ने की है उनको पता होगा कि वहाँ पे चलान आपको अपलोड नहीं करवाना था फ़ी जमा करवाने के बाद, लेकिन यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप अपना चलान फॉर्म अपलोड ना करें। सो मेक श्योर टू अपलोड इट इन टाइम। लाइक रजिस्ट्रेशन डेट वहाँ पे मेंशन है, लेकिन कुछ बच्चे उसकी टाइमिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 अगस्त 4 PM तक है, तो इट मीन्स कि आपको चलान फॉर्म पे करने के बाद अपलोड भी करना है बिफोर 4 PM। थर्ड थिंग इज़ द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट सेंटर्स। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी का सेंटर सेलेक्ट करना होता है और सेकेंडली आपको सेकंड प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। वहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी को फ़र्स्ट प्रायोरिटी की जगह पे लिखना है और सेकंड प्रायोरिटी को सेकंड प्रायोरिटी की जगह पे लिखना है। अदरवाइज़ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर सेकंड की जगह पे चली गई तो सेकंड वाली फ़र्स्ट कंसिडर होगी और आपकी सेंटर जो आपको अलॉट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, so be careful in it too. Fourth thing which I would like to clear is आप लोग जब नम्स की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होते हैं, एज ऑल ऑफ़ यू विल हैव टू रजिस्टर इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब आप पहली दफ़ा सबने रजिस्टर करना होगा वहाँ पे CNIC का एक ऑप्शन होता है। ऊपर जो फॉरेनर्स हैं वो पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो अंडर 18 है वो बे फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, जिनका CNIC बन चुका है वो CNIC नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नीचे जाके फिर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वहाँ पे आपको CNIC नंबर इंसर्ट करना है। CNIC नंबर जो अबव 18 है उनका तो CNIC बना है, वहाँ से वो ले लेंगे, और जो अंडर 18 है उनका CNIC नंबर उनके बे फॉर्म के ऊपर अवेलेबल होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि उनका CNIC नंबर कहाँ से मिलेगा, वो बार बार पूछ रहे थे। सो मेक श्योर टू नोट इट कि आपका CNIC नंबर आपके बे फॉर्म के ऊपर है। और दूसरी बात ये थी कि जो CNIC नंबर वहाँ पे इंसर्ट करना है वो विदाउट डैशेस है। लाइक अगर आपका कोई भी पहले 5 डिजिट्स आते हैं लाइक 47501 और उसके बाद आपकी डैश होगी, डैश को नहीं लिखना, डायरेक्टली आपने अपना पूरा के पूरा CNIC नंबर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जब फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट वन।
पॉइंट नंबर 5 इज़ बी केयरफुल इन इंसर्टिंग योर क्रेडेंशियल्स। जब आप अपने सारे के सारे क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे होते हैं, एक तो आप उनका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अभी भी पीएमसी की जब रजिस्ट्रेशन हुई थी तो उसके बाद मैसेजेस आए थे कि हमें अपना पासवर्ड भूल गया। सो मेक श्योर टू राइट इट डाउन, टू नोट इट डाउन, टू सेव इट समवेयर एल्स, जहाँ पे आपको यकीन होगी वहाँ पे पक्का सेव रहेगा और आप इन टाइम्स ऑफ नीड वहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली, जब आप क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे होते हैं लाइक नेम, फादर नेम, तो उनमें आपको केयरफुल रहना है कि कौन सा लेटर स्मॉल होगा, कौन सा लेटर कैपिटल होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से आपका नेम आपके CNIC में लिखा हुआ है, किस तरह से आपका नेम लिखा हुआ है आपकी मैट्रिक की मार्कशीट पे, किस तरह से आपका नेम जो है वो अभी आपकी FSC की मार्कशीट पे लिखा जाएगा। ऑब्वियसली वो वैसे ही होगा जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त लिखा था। सो मेक श्योर कि जैसा आपने वहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं लेटर ऑन। पॉइंट नंबर 6 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपने रजिस्ट्रेशन डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से करनी है, मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। सो मेक श्योर टू डू इट। पॉइंट नंबर 7 इज़ यू हैव टू कन्वर्ट द फाइल साइज ऑफ एवरी पिक्चर यू आर अपलोडिंग, जिसमें पिक्चर्स आ जाती हैं आपके CNIC की, पे फॉर्म की, आपके चालान की एंड आपकी अपनी पिक्चर और उसके अलावा मार्कशीट्स की। जो पिक्चर है उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। या तो वो आप किसी भी और ऐप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी और वेबसाइट से कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसका लिंक नम्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप पहले अपनी पिक्चर्स को कन्वर्ट करके सेव कर लें। देन जब भी आपको उसको अपलोड करना, चाहे वो स्टेप 1 में करना है, चाहे वो आपने स्टेप 3 में चालान की पिक्चर अपलोड करनी है, आप क्लियरली कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, अब मैं आपको बता देती हूँ कि नम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो सिंपल भी, अगर आप नम्स इंसर्ट करेंगे गूगल के ऊपर तो सबसे टॉप पे आएगी, उसको ओपन करेंगे हो जाएगा। अदरवाइज़ जिनको नहीं मिल रही उनके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। फर्स्टली यू हैव टू ओपन दैट लिंक। एक विंडो पॉपअप करेगी जो कि आपको नज़र आ रही है, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू ओपन फॉर द रजिस्ट्रेशंस। वो आप यहाँ तो वहाँ से खोल लें या फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे एडमिशन्स के सेक्शन में जाएंगे, न्यूज़ में जाएंगे, दोनों जगह पे आपको सबसे ऊपर अवेलेबल होगा कि एडमिशन्स ओपन फॉर MBBS BDS सेशन 2022। वहाँ से आप उसको ओपन करें। जब उस सेक्शन को ओपन करेंगे न्यूज़ में से सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, वहाँ पे आपके ऊपर पास दोबारा से एक विंडो आएगी। उस विंडो के ऊपर लिखा होगा कि क्लिक हेयर फॉर द एडमिशन्स, वहाँ से क्लिक करेंगे। देन जाके आपके पास पूरी की पूरी विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि अप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से होगा, मोबाइल से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। वंस यू हैव ओपनड इट, फर्स्टली तो आपके पास विंडो आ गई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने लगे हैं तो आपको वहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक वहाँ पे करेंगे, आपके पास दोबारा से विंडो खुल गई है। उस विंडो के ऊपर जो जो डिटेल्स मांगी है वो आपने देनी है। ख्याल रखना है कि आप पासपोर्ट नंबर से अप्लाई करें, CNIC से, बे फॉर्म से, उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नीचे जाके CNIC नंबर डालें विदाउट डैशेस। नेम आपने बिल्कुल ठीक डालना है, सही से कैपिटल स्मॉल का ख्याल रख के। फिर आपने उसके बाद रजिस्टर कर देना। वंस यू आर रजिस्टर्ड, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द टेस्ट। पासवर्ड है, पासवर्ड 6 डिजिट मांगा है, चाहे आप उसको नंबर रखें, अल्फ़ा नुमेरिक रखें, करेक्टर्स डालें स्पेशल या ना डालें, डजेंट मैटर, हर तरह से वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वंस यू आर डन विद इट, जो भी विंडो खुली है उसके ऊपर 4 ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। स्टेप 1 में आपने अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है, और मैट्रिक और FSC की मार्कशीट। FSC की तो अभी तक नहीं आई, सिर्फ मैट्रिक की है, सो यू हैव टू अपलोड इट। वो अपलोड होगी। देन कम्स द स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है और टेस्ट सेंटर की प्रायोरिटाइजेशन, वो भी हो गया। तो स्टेप 3 इज़ यू हैव टू डाउनलोड एंड पे योर चालान। पे करने के बाद आपने उसको अपलोड भी करना। वंस यू आर अपलोडेड, फिर उसके बाद एक फ़ाइनल स्टेप आता है जहाँ पे आता है कि सबमिट योर डिटेल्स। उससे पहले आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं वो एज अ ड्राफ्ट सेव हुई होती हैं। जब आप उस पर सबमिट नहीं करेंगे और पिछला सारा प्रोसेस भी कर दिया तो वो ऑल इन वे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपने सबमिट पे लाजमी क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और एंड पे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो
make sure to click on it and submit it well in time before 4 p.m. of 19th August. That was all. I hope so it was beneficial for you. So if it was, make sure to like, subscribe and comment. Thank you. Allah Hafiz.